हेलो। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि क्या डेस्टिनी को बदला जा सकता है, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ लव। अक्सर हम लोग हमारे रिलेशनशिप्स में, बी इट एनी रोमांटिक रिलेशनशिप, फेमिलियल रिलेशनशिप एट्सेट्रा, में बहुत टाइप के पैटर्न्स रिपीट होते देखते हैं। ये पैटर्न्स हमारे लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रीसर्फेस होते हुए दिखते हैं, और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में भी ये पैटर्न्स आपको रीसर्फेस या रिपीट होते हुए दिखते हैं। तो कभी कभी मन में क्वेश्चन आता है दैट आर वी बाउंड टू सफ़र द सेम पैटर्न्स, द सेम हार्ट ब्रेक अगेन एंड अगेन। तो क्या है इसका आंसर? जो ये डीप इंटेंस कनेक्शंस हैं, ये कार्मिक हैं या ये डेस्टिन्ड हैं? और क्या हमारा पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है इसलिए इतना पेन है, या फिर हमारे कोई पुराने कर्मास हमारे इस कनेक्शन को क्लियर नहीं होने दे रहे इसलिए हम इस कनेक्शन में सफ़र कर रहे हैं? या फिर ये पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है ही नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज़ कि हम कनेक्शन में सफ़र कर रहे हैं और हम हमारे रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हैं। तो क्या ये हीलिंग पॉसिबल है? क्या किसी रिलेशनशिप की डेस्टिनी को बदला जा सकता है? और अगर बदला जा सकता है तो कैसे बदला जा सकता है? तो ये जो पूरा सवाल है एक, ओके, कि क्या जो रिलेशनशिप्स का कर्मा है उसको हील किया जा सकता है? क्या रिलेशनशिप्स की डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं इसका जवाब है हाँ, पर उस वे में नहीं जिसमें हम सोचते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम हमारे वेदों और उपनिषदों को उठाकर देखें तो इसमें हमें इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि बृहदरण्यका, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, बृहदरण्यका उपनिषद के अंदर हमें एक श्लोक है, अगर हम इसे देखें तो, और ये श्लोक कहता है कि यथा कर्मा कुरुते तथा भवति, साधु करी साधुर्भवति, पाप करी पापो भवति। मतलब कि जैसा कोई इंसान होता है, जैसे वो एक्शंस करता है वो वैसा ही बन जाता है। जो पर्सन अच्छा करता है, साधु करी साधुर्भवति, जो अच्छा करता है वो अच्छा होता है, और जो पाप करी पापो भवति, जो बुरा करता है, ईविल करता है, वो ईविल बन जाता है। तो आपके जो प्रेजेंट के एक्शंस हैं वो आपकी फ्यूचर की रियलिटी को शेप कर रहे हैं, ये बेसिकली ये श्लोक हमें कहता है। अब इसको अगर हम लव पे अप्लाई करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे जो प्रेजेंट इमोशनल पैटर्न्स हैं, एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, वो कंटिन्यूसली हमारा फ्यूचर शेप कर रहे हैं। अगर बार बार हमारा हार्ट ब्रेक हो रहा है, इमोशनल अनअवेलेबल लोग हमें मिल रहे हैं, बार बार हम अबैंडन्ड फील करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, तो ये कोई फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है, ये कोई आप बाउंड टू सफ़र फॉर एवर नहीं हो, पर ये हमारा एक्टिव कर्मा है जो इन मोशन है। और इस जो मोशन को है, ये जो मोशन है जो अभी तक नेगेटिव चल रहा है, इसको हम हमारे फ्यूचर के लिए रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने एक्शंस को चेंज करके। जैसे कि भागवत के चैप्टर 6 वर्स 5, गीता 6.5 में लिखा हुआ है, उद्धारेद आत्मनाम नात्मनाम अवसाद्यत, आत्मवे ह्यात्मानो बंधुर आत्मवे रिपुर आत्मना। सो सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत करी हो तो, बट इट बेसिकली मीन्स, अगर हम इसका ट्रांसलेशन देखें तो इट मीन्स दैट अ पर्सन जो अपने आप को अपलिफ्ट करता है उनके खुद के माइंड से, और अपने आप को डिग्रेड नहीं करता। फॉर द माइंड
इज़ बोथ अ फ्रेंड एंड द एनिमी ऑफ द पर्सन। तो जो इंसान अपना उद्धार करता है यानी कि उद्धारित करता है आत्मनात्मनम का नात्मनम अवसदत से, दैट इज़ अपनी आत्मा का उद्धार पे फोकस करता है, अपनी सोल की बेनिफिट, अपने सोल की अपग्रेडेशन के बारे में सोचता है और माइंड से ऊपर उठता है, यानी कि माइंड के ट्रैप्स, माइंड जो हमें चीज़ों में फंसाता है कि ज़्यादा खूबसूरत दिखने से हम अच्छा इंसान अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, शायद हमें थर्स्ट ट्रैप्स डालने चाहिए, शायद हमें और डेट्स पे जाना चाहिए, शायद हमें सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जो हमें डिग्रेड करती हैं, जो हमारा माइंड हमें कहता है कि हमें करनी चाहिए वैलिडेशन पाने के लिए, अफेक्शन पाने के लिए। जब हम इन चीज़ों को ट्रांसेंड करते हैं और अपने सोल के लिए काम करते हैं और अपने माइंड के ये फ्रेंड और एनिमी वाले चक्रों में नहीं फंसते हैं, तब हमारी इनर स्टेट के चेंज से आउटकम्स को चेंज किया जा सकता है। तो हमारी इनर स्टेट को चेंज करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर हम हमारी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। अगर हम देखें तो ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी सोल से ऑपरेट करना सीख रहे हैं यहाँ पे, जो कि आसान काम नहीं है। और माइंड जो हमें ज़्यादातर कंट्रोल करता है, उसके कंट्रोल को तोड़ना, उसके कंट्रोल से बाहर आना, उसके कंट्रोल को ट्रांसेंड करना सीखना होगा हमें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हम यही समझते हैं कि हमारा रिलेशनशिप किसी और की वजह से फ़ेल होता है, सामने वाला इंसान अच्छा नहीं था, या फिर कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में आ गया, या मेरे कर्म ख़राब थे, या मेरी डेस्टिनी ही ऐसी है, या ही वॉज नॉट मेंट टू बी, शी वॉज नॉट मेंट टू बी। बट हमें वैदिक विजडम ये कहती है कि हमारी इनर स्टेट ही हमारा एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। अगर हमारा माइंड फियरफुल है, अटैच्ड है, रिएक्टिव है, तो वो उसी स्टेट से ऐसे ही लोग और सिनेरियोज़ अट्रैक्ट करेगा जो हमारी सफरिंग को क्रिएट करेंगे। इवन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल कनेक्शन हमारा माइंड मैनेज कर ही लेगा सफरिंग को क्रिएट करना, इवन इफ़ कहीं और या किसी और चीज़ में कोई कमी ना हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि हम अपने माइंड को ट्रांसेंड करना और अपनी सोल के उद्धार के लिए सोचना और उस पर काम करना सीखें। अब अगर हम बात करें सेपरेशन की, जो कि ट्विन फ्लेम्स में आ जाता है, जिससे हमें बहुत ही डीपली हर्ट होता है, तो इस सेपरेशन का क्या करना चाहिए, हमें कैसे डील करें हम इस सेपरेशन में। तो भागवत गीता के चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा हुआ है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद अगम पायिनो नित्यस्तम्स तितिक्षस्व भारता। विच मीन्स दैट जो भी वर्ल्ड है, जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो दुनिया है, जब हम इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो अपने साथ ठंडा गर्म, हीट एंड कोल्ड, पेन एंड प्लेजर, सब कुछ, सारी अनुभूतियाँ जो भी इस ब्रह्मांड में आने के बाद हमें होती है, वो अपने साथ लेकर आता है। ये सारी अनुभूतियाँ सिर्फ टेम्पररी है और इनको इंड्योर करना चाहिए। जो पेन हमें सेपरेशन में मिल रहा है, ये भी टेम्पररी है और कार्मिक है नेचर में, ये हमारा परमानेंट फेट नहीं है। जब हम इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो हम माइंड के ट्रैप में फंस जाते हैं, और तब हमें वही आत्मा की उन्नति वाला श्लोक और उसकी बात याद करने की ज़रूरत होती है, और ये याद रखने की ज़रूरत होती है कि प्लेजर और पेन दोनों ही दे कम एंड गो, वो सिर्फ टेम्पररी हैं, आज हैं
और कल नहीं है। आज दुख है तो कल सुख होगा, और कल सुख होगा तो परसों दुख भी होगा, क्योंकि ये सारे तत्व इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं। और बिकॉज़ हम भी इसी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उन चीज़ों से अनटच नहीं रह सकते जो कि एक इंसान की ज़िंदगी का पार्ट है। तो एक जो ह्यूमन है उसकी ज़िंदगी का पार्ट है ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना। एक नेचुरल रिदम है ये लाइफ की, और इससे हम अछूते नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि जो पेन है, जो हम फील कर रहे हैं, जो लॉन्गिंग है, जो कन्फ्यूजन है, जो हार्ट ब्रेक है, जो भी इस जर्नी में हमें फील हो रहा है, वो इस जर्नी का परमानेंट ट्रूथ नहीं है। ये सिर्फ एक फ़ेज़ है एक्सपीरियंस का, जो कि कार्मिक होता है ज़्यादातर नेचर में, और लोग इस एक्सपीरियंस में ही फंसे रह जाते हैं और माइंड के ट्रैप में आ जाते हैं। वो पेन के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, और जब हम पेन के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा इनर स्टेट ही हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहा है, और हमारे प्रेजेंट एक्शंस ही हमारा फ्यूचर क्रिएट करेंगे। तो इस स्टेट में फंस जाने की जगह इसको सिर्फ एक फ़ेज़ ऑफ एक्सपीरियंस की तरह ही देखें और अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जब आप अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान देंगे और अपने माइंड से आगे बढ़कर सोल लेवल पर सोचेंगे, तो आपके जो प्रेजेंट एक्शंस होंगे वो एक ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट करेंगे। अब आप कहेंगे कि कंसेप्चुअली तो समझ में आ गया, बट इसको एक्चुअली में हील कैसे करना है, और ये रिलेशनशिप कर्मा हम एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे? इसका आंसर भी हमें गीता के चैप्टर 4 वर्स 37 में मिल जाता है। सॉरी, मेरा थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, बट हाँ, ये जो वर्स है ये कहता है दैट यथैधमसि समिद्धोऽग्निर्भस्म सत्कुरुते रजुना ज्ञानघी सर्वकर्मणि भस्म सत्कुरुते तथा। जैसे फायर जो होती है, आग जो होती है, वो लक्कड़ को एशेस राख में बदल देती है, वैसे ही जो नॉलेज है, ज्ञान की जो फायर है, ज्ञान की जो अग्नि है, वो सभी कर्मों को जला देती है। यानी कि अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग से कर्मा हील होता है। जब हमें हमारे पैटर्न्स की अवेयरनेस आ जाती है कि हम वैसा बिहेव क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं, हमें कोई चीज़ जो हमें चाहिए तो वो हमें क्यों चाहिए, हम इतने ज़िद्दी क्यों हैं, हम किसी के पीछे भागते क्यों हैं, हम रियूनियन को फोर्स क्यों करते हैं, हम कनेक्शन में ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं। जब हमें इसकी अवेयरनेस आ जाती है और जब हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम में ये सारे विकार हैं, हम इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, हम इस माया के बंधन में फंसे हुए हैं और हमारा मन हमें इस बंधन में फंसाए रखता है, तब हमारी ट्रू इनर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन से कर्मा हील होता है, जिसको हम आज के टर्म्स में शैडो वर्क भी बोलते हैं कि शैडो वर्क कीजिए, शैडो वर्क कीजिए। तो क्या है ये शैडो वर्क? अपने कर्मा को के पैटर्न्स को समझना और उनकी अवेयरनेस में आना। सबसे पहले तो ये स्वीकारना कि हम में विकार है, हम में कमी है और हम कुछ गलत कर रहे हैं। दूसरा, उसको अपने आप को गिल्टी और शेमफुल फील कराने की जगह अपने आप को कंपैशन के साथ समझना कि हम आखिर ऐसा करते क्यों हैं। और तीसरा, उस पर काम करके उसको बदलने का प्रयास करना, स्वयं को उससे ऊपर उठाना, स्वयं की आत्मा पर ध्यान वापस केंद्रित करके आत्मा को मन से ऊपर ले जाना और मन के इन विकारों से आगे बढ़ना ही कार्मिक हीलिंग है। जब आप ट्रूली अपने पैटर्न्स को देखते हैं, अपने फियर्स को, अपने अटैचमेंट्स को,
तभी वो डिज़ोल्व करने लगते हैं। इसके लिए आपको कोई 10 लाख मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑब्ज़र्व करिए, एक्सेप्ट करिए, अंडरस्टैंड करिए और ट्रांसेंड कर जाइए। वापस से अपने सोल पर फोकस कीजिए। याद रखिए कि जो भी हो रहा है आप उसके सिर्फ ऑब्ज़र्वर हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप कैरेक्टर नहीं हैं, आप प्लेयर हैं इस 3D सिमुलेशन का। आपकी करंट बॉडी, आपकी करंट स्टोरी लाइन, ये सब जो हो रहा है ये कैरेक्टर के साथ हो रहा है, प्लेयर के साथ नहीं। आपकी आत्मा प्लेयर है और आपका शरीर कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर में खुद को मत खोइए और आप प्लेयर हैं, आप आत्मा हैं, इस चीज़ को याद रखिए। जितना ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करेंगे एक न्यूट्रल स्पेस से, हर बार रिएक्ट करने की जगह, हर बार उन्हीं पैटर्न्स पे चलते रहने की जगह, उतना ही आप इन पैटर्न्स को बर्न करते जाएंगे। अब अटैचमेंट एक बहुत मिसअंडरस्टूड पार्ट है इस जर्नी का, कि फिर क्या हम अटैच नहीं होते? अगर हम आत्मा है और हम सब कुछ ऐसे ही लेंगे तो हमारी अटैचमेंट का क्या होगा? तो जो चैप्टर 2 का वर्स 47 है वो हमारे लिए ये भी आंसर करता है गीता का। और ये वाला श्लोक बहुत ही आप सब ने ही सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है ये वाला एक श्लोक, दैट कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संज्ञोस्तव अकर्मणि। दैट इज़ मीनिंग कि आप के पास राइट है एक्शन लेने का, लेकिन जो एक्शन के फ्रूट्स हैं उन्हें पाने का राइट आपको नहीं है। तो आउटकम से अटैच नहीं होना चाहिए। जब हम अटैच होते हैं आउटकम से तब सफरिंग क्रिएट होती है। हमारे पास सिर्फ एक्शन लेने तक का ही राइट है और उसके फ्रूट्स रिजल्ट देने का राइट यूनिवर्स परमात्मा के पास है। जब हम ये बात ट्रूली एक्सेप्ट करते हैं और इसको अपने अंदर उतारते हैं और इसको अब लिव करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो डिटैचमेंट हमारे अंदर क्रिएट करता है वो हमें फ्री करता है और हील करता है हमारे रिलेशनशिप्स को भी। क्योंकि आउटकम से अटैचमेंट से ही सफरिंग होती है। अगर हमारा आउटकम से अटैचमेंट कुछ इस तरीके का है कि मैं आज शैडो वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस इंटेंशन से कि आउटकम के अंदर मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाएगा, तो ये सिर्फ सफरिंग ही क्रिएट करेगा और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो भी आप कर चुके हैं फ़िलहाल आप उसके रिज़ल्ट्स को लिव कर रहे हैं, और जो आप आज करेंगे वो आपके फ्यूचर के रिज़ल्ट्स को चेंज करता है। फ्यूचर में किसी और रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा ना हो या आप ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकें, इसके लिए आप हीलिंग कर रहे हैं, अपने खुद के लिए, अपनी सोल की पीस के लिए, अपना उद्धार के लिए। लेकिन अगर आपका आउटकम से अटैचमेंट रहेगा कि इससे मेरा पर्सन वापस आ जाएगा, तो अगर आपका पर्सन वापस नहीं आया या देर से वापस आया, या अगर आपका मान लीजिए अवेकनिंग ही पूरा हो चुका है उस पर्सन से होने वाला, तो आप सिर्फ सफ़र ही करेंगे। क्योंकि आप सब कुछ उस आउटकम की एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि आप ट्रूली वो चीज़ करना चाहते थे। और जैसे ही किसी एक्शन की इंटेंशन चेंज हो जाती है, आउटकम अपने आप ही चेंज हो जाता है। यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स ओनली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अगर आप कपटी, मैलिशियस, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से भी ऑनेस्ट काम करेंगे तो आपकी डिसऑनेस्टी किसी को समझ में आए या नहीं आए, यूनिवर्स को हमेशा समझ में आएगी, और डिसऑनेस्टी के बदले आपको कुछ भी ऑनेस्टली नहीं मिल सकता है। तो इस चीज़ को समझिए। इसका सीधा सीधा मतलब यही ही है कि यू कैन लव समवन
और आप शो अप भी कर सकते हो फुली। आप जितनी एनर्जी देना चाहो वो दे सकते हो, बट जो आउटकम है, वेदर वो पर्सन आपके साथ रहेगा, वापस आएगा, आपको चूज़ करेगा या फिर नहीं करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और इस आउटकम से अटैचमेंट ही सफरिंग को क्रिएट करता है। तो जब हमारा सवाल है कि क्या ट्विन फ्लेम सेपरेशन को हील किया जा सकता है, क्या डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है, तो आंसर है यस, बट नॉट बाय कंट्रोलिंग द अदर पर्सन। आप दूसरे पर्सन को कंट्रोल करके, उसका इंतज़ार करके और ज़्यादा सफ़र करके नहीं हील कर सकते इस सेपरेशन को। इस सेपरेशन को आप तभी हील कर सकते हो जब सबसे पहले तो आप इस अटैचमेंट से बाहर आओ, इस आउटकम बेस्ड अटैचमेंट से, कि मेडिटेशन करने से मेरा कनेक्शन हील हो जाएगा। ये सब सोचना छोड़ दीजिए, मेडिटेट कीजिए अपने सोल की शांति के लिए, कि मैं अगर अपने आप को हील कर लूँ तो मेरा पर्सन वापस आ जाएगा। हील कीजिए अपने आप को पीस देने के लिए, ना कि किसी को वापस लाने के लिए। अपने इनर पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म कीजिए और अपने आप को याद कीजिए कि आप आत्मा है, मन नहीं। मन आपके कैरेक्टर को दिया हुआ एक टूल है जो प्लेयर को अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है, सोल को अपने अकॉर्डिंग मन को चलाना है, ना कि मन के अकॉर्डिंग आप सोल को चलाने लगेंगे। और जब आप इस स्टेट में पहुंच जाएंगे, जब आप अटैचमेंट को रिलीज़ कर देंगे, इनर पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे और खुद को याद कर लेंगे, खुद को, कि आप सोल हैं। जब आप इस सत्य को समझ जाएंगे और याद कर लेंगे, उस स्टेट से आपका कनेक्शन हील हो सकता है। और जो भी आपके लिए अलाइंड नहीं है वो स्वयं ही चले जाएगा। तो ये सवाल बचेगा ही नहीं कि क्या वो कार्मिक है या फिर वो ट्विन फ्लेम है या फिर हम कर्मा की वजह से इस कनेक्शन में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आप उन पैटर्न्स को रिलीज़ कर देंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन इस सिंपल चीज़ को समझना हमारे कॉम्प्लेक्स माइंड के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमें हर वक्त चीज़ों में उलझा के रखता है। और फाइनली इन द एंड शिव पुराण से भी हम एक श्लोक के थ्रू समझ सकते हैं कि ट्रू हीलिंग और लिबरेशन जो है वो सरेंडर और अवेयरनेस से आती है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ध्यानम मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्याम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दैट इज़ कि मेडिटेशन का जो रूट है वो गुरु की फॉर्म है, पूजा की जो रूट है वो गुरु की फीट है, मंत्र का जो रूट है वो गुरु का शब्द है, और लिबरेशन की जो रूट है वो गुरु की कृपा है। दैट इज़ कि हीलिंग जो है वो हमें डिवोशन, सरेंडर और हायर गाइडेंस से मिलती है। जो हमारी मेडिटेशन है, जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं, हमारे मन को एकाग्र बनाते हैं, शांत करते हैं, एक जगह केंद्रित करते हैं, तो ये शांति, ये केंद्रित ध्यान और ये क्रिया अपने मन को शांत करने की, ये स्वयं में ही गुरु है। दैट इज़ कि हमारी मन की शांति और हमारा ध्यान को केंद्रित करना इज़ टीचिंग अस। ये हमारा टीचर है। जो हम पूजा करते हैं, जब हम करते हैं तो सरेंडर, भक्ति के भाव से जब हम पूजा करते हैं तो वो ही गुरु की फीट है। जो हमारा सरेंडर है वो ही हमें गुरु यानी कि परमात्मा
हायर सेल्फ, गाइड, जिस भी वे में आप उनको रेफ़र करते हैं, गुरु की फीट, गुरु के चरणों में हम सरेंडर से प्रेयर करके, पूजा का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप 1 लाख दीपक जला रहे हैं, 150 आप फूल चढ़ा रहे हैं, नहीं, मन की पूजा, प्रेयर, भावनात्मक रूप से पूजा में प्रेजेंट होना, पूजा का भाव जो है वो यहाँ पर मैटर करता है, विधि नहीं। तो जो आपकी पूजा है वो आपको गुरु की फीट तक लेके जाती है, आपका सरेंडर जो है आपको परमात्मा के चरणों के दर्शन कराता है। जो मंत्र है, मंत्र जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, रेपिटेशन ऑफ समथिंग, अगर आपका मंत्र सिर्फ ओम शांति है, जिससे आप खुद को रियलाइज़ कराते हैं कि आपको शांत रहना है, और आप इस शांति को, इस मंत्र को बार बार रिपीट करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो यही वर्ड आपकी गाइडेंस बन जाता है, गुरु का वर्ड बन जाता है, मार्गदर्शन बन जाता है आपके लिए, आपको रास्ता दिखाता है यही रेपिटेशन। अगर ये रेपिटेशन किसी नेगेटिव चीज़ का होगा तो आप एक नेगेटिव रास्ते पे चलते चले जाएंगे, और पॉजिटिव चीज़ का होगा तो आप पॉजिटिव रास्ते पर चलते जाएंगे। जैसे कि ओम नमः शिवाय एक मंत्र है जो होलनेस और डिटैचमेंट दोनों की एनर्जीज़ को साथ में एम्बॉडी करता है। जब आप इस मंत्र का उच्चार करते चले जाते हैं, इसके मतलब को, अर्थ को समझ के डीपर सेंस में, सिर्फ ये नहीं कि इसके अंदर 5 तत्व मौजूद हैं, पर हर एक तत्व का महत्व और ये कहना क्या चाह रहा है, पूरा मंत्र साथ में, जब आप इस तरीके से मंत्र को समझ के उसका उच्चारण करते हैं तो आप उसकी स्टेट को भी एम्बॉडी करने लगते हैं उस अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग से। बिना समझे, बिना जाने, चाहे आप कितनी भी बार रिपीट कर लीजिए, आउटकम कुछ खास आता नहीं है। पर जब आप किसी चीज़ को समझकर उसको रिपीट करते चले जाते हैं, जैसे कि चाहे आपका कोई मंत्र ना हो, आपका मंत्र सिर्फ ये है कि आज से आप रिएक्ट नहीं करेंगे, लेस रिएक्टिव बनेंगे, और आप हर बार जब भी इमोशनल वेव्स आपको बॉदर करती हैं, आप खुद से कहते हैं शांत शांत मन शांत, और आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आप जितनी बार इसको रिपीट करते हैं, आपके लिए यही मंत्र है, और यही आपके गुरु का मार्गदर्शन है, यही आपके गुरु का वर्ड है। और इन सब चीज़ों से आपका जो ध्यान है, आपकी जो पूजा भावना है, आपका समर्पण, आपका सरेंडर, ये सारी चीज़ें मिलकर, और जो आपका मंत्र बन चुका है, जिसको आपने बहुत बार रिपीट करके साध लिया है, अब जब वो आपको लिबरेट करता है, आगे ले जाता है, तो ये गुरु की यानी कि परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर। इसके अंदर आपका कोई रोल नहीं है, ना आपने ये कृपा किसी से छीनी है, न गिड़गिड़ा कर मांगी है, ये कृपा आपको गुरु ने दी है क्योंकि आपने अपने आप को इसके योग्य बनाया है। तो अपनी डिवोशन, सरेंडर और हायर गाइडेंस को रिसीव करने से आपको हीलिंग मिलती है। आई होप कि आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे ये कॉम्प्लेक्स येट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में आज हमने यहाँ पर बात करी है। जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पेशली लव में, वो किसी को वापस पा लेना नहीं होता है। अपने ट्विन को वापस पा लेना आपके ट्रांसफॉर्मेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। वो इंसान बनना जो कि इस जर्नी में सफ़र नहीं कर रहा है, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर उसके परिणाम स्वरूप आपका ट्विन वापस आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और अगर नहीं भी आता है तब भी रियल ट्रांसफॉर्मेशन वही है दैट यू आर नो लॉन्गर सफरिंग, you are no longer endlessly waiting for them, you are no longer constantly resenting their absence, you return to yourself
and you see yourself and your own patterns clearly. You understand the tricks that the mind is trying to play on you. You transcend your mind and you remember that you are the soul. The soul is non reactive. You understand that this entire journey is just a phase of experience, because you exist in this journey, you exist in this world. You cannot be untouched from the things that naturally exist in this universe, that is pain and pleasure. None of it is permanent, everything is temporary. You are not a participant in this journey, you are merely an observer, and everything is happening through you, not to you. When you understand this and you bring your focus back into devoting yourself to the universe, of being of use, of focusing your mind with intention and seeing things clearly and focusing on the right direction, when you surrender your ego and learn to go with the flow of life and see it just for what it is, and allow yourself to connect with that higher energy and receive that higher guidance, that is when you transcend and burn away all of your karmas simply through awareness, guidance, and knowledge. And there is no longer anything to heal zabardasti. This is when your destiny shifts, and that is when your karma dissolves. That is when love becomes peaceful instead of painful. So, अगर आप भी अभी ट्विन फ्लेम सेपरेशन में चल रहे हैं, तो या किसी भी तरीके के सेपरेशन में चल रहे हैं, वेदर आपको पता है, कन्फर्मेशन है या नहीं, आपको बस किसी ने कह दिया वो आपका ट्विन फ्लेम है और अब आप सब कुछ कर रहे हैं, धरती आसमान हिला रहे हैं इस कनेक्शन को हील करने के लिए, तो बस सिर्फ इतना समझिए कि ये जो भी इस वक्त चल रहा है, ये आपकी लव स्टोरी या आपकी स्टोरी का एंड नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपके सोल का, जिससे आपको याद दिलाया जा सके वापस कि आप सोल हैं, आप प्लेयर हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, पार्टिसिपेंट या कैरेक्टर नहीं हैं। एंड आप जो इसके थ्रू बन रहे हैं या जो भी आप बनना चूज़ करेंगे अपने अवेयरनेस और एक्शन से, वही डिसाइड करेगा आपके आगे का एक्सपीरियंस। क्या आप ईगोइस्टिक रहकर, प्राइड से एक्ट करते रहकर, मास्क्स पहनते रहेंगे और अपने पार्टनर को हर्ट करते रहेंगे, अपनी कमियां छुपाकर उनको ब्लेम करते रहेंगे, एंडलेस सफरिंग क्रिएट करते रहेंगे, या आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके, दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करके, अपनी ईगो को लोअर करके, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनते हुए, डिटैचमेंट में आके, उनके पीछे ना भागकर, अपने पैटर्न्स पर काम करके, स्टिलनेस में वापस आकर हायर गाइडेंस से आगे बढ़ना चाहेंगे। यही डिसाइड करेगा कि आपका लव लाइफ में या किसी भी रिलेशनशिप में, बी इट आपका फेमिलियल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, उसमें आप आगे क्या एक्सपीरियंस करेंगे। तो अपने आप को हील कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए और लव को फ्लो करने दीजिए बिना किसी फियर के। ट्रस्ट कीजिए कि जो भी आपके लिए है वो आपकी सफरिंग से वैलिडेट नहीं होता है। रिलेशनशिप में सफ़र करके ही प्रूव नहीं होगा कि आप कितने लॉयल, डिवोटेड और अच्छे पार्टनर, चाइल्ड, पेरेंट एट्सेट्रा हैं। इसके लिए सफ़र करना ज़रूरी नहीं है। थैंक यू सो मच।
आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और ऐसी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट ऑलवेज। बाय बाय।